आपके लिए स्वागत है। जो आप बच्चे आप जानते हैं, हमें भारत देश में जमे हुए व्यक्तियों में देश विदेश में ही भारत देश का नाम फैलाए हुए महान व्यक्तियों का नाम बताते हैं क्या? हाँ, उनमें से जो पहले ही बता गए हैं स्वामी विवेकानंद के नाम है। देखिए, आज हमें स्वामी विवेकानंद पाठ के बारे में, स्वामी विवेकानंद की जो जीवनिया के बारे में जानने के लिए, बताने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ बच्चे। जो स्वामी विवेकानंद की पाठ जो उनकी जीवनिया जो रचना किया है, उनका लेखक का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र। उनके लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर जगदीश चंद्र। जो डॉक्टर जगदीश चंद्र ने, उन्होंने क्या किया बच्चे? जो किशोरावस्था में रहने वाले बालक बालकियों को महान व्यक्तियों की जीवनी जो लिखकर उनके आदर्श गुणों के बारे में हमें क्या समझाया है, और उनके जीवनी को किस तरह आप देश के लिए अपना जिंदगी को उन्हें किस तरह की अपने योगदान दिया है, किस तरह की उनके जीवन में आने वाली बाधा को वे किस तरह की संभालने पर भी वे हमारे देश में किस तरह रहे, और हमारे देश में रहने वाले व्यक्तियों की किस तरह की जो रूप दिया है, इसके बारे में बताने के लिए उनकी महान व्यक्तियों का जीवनी को डॉक्टर जगदीश चंद्र ने ही क्या किया है, जिंदगी को रचना किया है। उसमें स्वामी विवेकानंद जी का है। इसलिए आपको पढ़ने के लिए आपकी जो आयु है, किशोर की अवस्था है, इसलिए स्वामी विवेकानंद के जीवनी के बारे में पढ़ने के लिए आपको नवी कक्षा में स्वामी विवेकानंद का पाठ रखा है। आप सभी ने अपनी किताबों को खोलिए बच्चे, खोलकर जो तुम्हें तीसरा ही अध्ययन के लिए पाठ है, गद्य पाठ है, स्वामी विवेकानंद पाठ को ध्यानपूर्वक देखिए। देखकर इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र जी के बारे में थोड़ी ही जानकारी प्राप्त करना चाहिए बच्चे। आप लेखक परिचय के भाग में आइए, ध्यान देकर देखिए बच्चे, मैं बताती हूँ, पढ़कर आप सही ढंग से सुन लीजिए। इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र है। स्वामी विवेकानंद के पाठ के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर जगदीश चंद्र है। इन्होंने भारत के किशोरा बालक बालकियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियां लिखी है। जो जगदीश चंद्र जी ने भारत में रहने वाले किशोरा बालक और बालिकाओं के समक्ष, उनकी जो किशोरावस्था में रहने वाले बालकों की उनके स्तर है, उस स्तर में आदर्श प्रस्तुति करने के लिए महान पुरुषों के आदर्श किस तरह का होता है। आप भी आज महान पुरुष बनने वाले हैं। आप भी महान पुरुष किया है, इस तरह की जो भारत देश की कीर्ति फैलाने के लिए आप भी प्रयास करें। आप भी गुण को अपना जीवन में जो क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। अपने उनका गुण को अपने जीवन में भी उनको क्या करना चाहिए, आप भी उनके आदर्श गुणों को आप उनके जीवन में रहकर आप उन्हीं की तरह उनसे ही हमें क्या प्रेरित होंगे बच्चे। इसके लिए जगदीश चंद्र जी ने हमको स्वामी विवेकानंद का जीवनी लिखकर तुम्हें
पढ़ने के लिए रखा है। आप, मैं और तुम बहुत धन्य हो बच्चे उनके बारे में सुनने के लिए। आप समझ में आया ना जगदीश चंद्र जी के बारे में, किस तरह की जो तुम्हें प्रेरणा करने के लिए किन किन अंशों को उन्हें जीवनी लिखी है। आप पाठ की ओर जाएंगे बच्चे। पाठ का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। आप स्वामी विवेकानंद को देखे हैं बच्चे? तस्वीर या किसी चलचित्र में देखे हैं ना? और एक बार दिखाती हूँ, देख लीजिए बच्चे। ये है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का तस्वीर है। सब ध्यानपूर्वक देखिए। कितना ही देखते ही स्वामी विवेकानंद कैसे रहे, इसे समझ में आ रहा है ना हमें? हाँ, सभी देखिए ना बच्चे, सही है। तो आज हमें स्वामी विवेकानंद पाठ के बारे में जान लेंगे। इस पाठ में जो हमें जानने के लिए गुण क्या है? भारत देश में जमे अनेक जो महान व्यक्तियों ने भारत की कीर्ति विदेश में ही फैलाई है। ऐसी व्यक्तियों में इनका नाम जो स्वामी विवेकानंद नाम भी एक है। इस पाठ में अनेक महान के परिचय, साथ साथ देश की प्रेरणा, हमें देश की उन्नति के लिए, कीर्ति के लिए, हमें विदेश में हमारा देश का विदेश में ही हमारा जो नाम फैलाने के लिए हमें प्रयास कैसे करना है। जो हमारे महान व्यक्ति किस तरह अमर हो गए हैं, उनके इतिहास के जो गुट में वो कितना इतिहास में उनका कितना ही जाकर हुए, हमें भी इस तरह का उनको गुणों को हमें अपनाना चाहिए बच्चे। इस अंश को हमें मिलती है, प्रेरणा मिलती है इस पाठ से। पाठ के ओर ध्यान दीजिए। मैं पढ़कर बताती हूँ, आप सही ढंग से पंक्तियों के ओर ध्यान दीजिए और बाद में इसका अर्थ बताते जाते हैं बच्चे। आप ध्यान पूर्वक पाठ के ओर ध्यान दीजिए। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का जन्म अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कार्यस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायणा महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वास्थ्य, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घोड़ा सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल की सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देना और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पाश्चात्य विज्ञान
तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक तथा धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कहा सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। बस है बच्चे, आज की अवधि में इतना ही बस है। अगले की अवधियों में आगे का भाग के बारे में बताती हूँ। इसका अर्थ क्या बताए, जो अमर कैसे है, इस अर्थ में बताती जाती हूँ बच्चे, आप सही ढंग से ही सुन लीजिए। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम हमारा है। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद के नाम हमारा है। इसी तरह हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता कहते हैं ना महात्मा गांधी जी का, और अनेक महान व्यक्तियों का जो नाम है स्वामी विवेकानंद के साथ ही जो उनको भी नाम है हमारा है। क्यों? हमारे देश के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र पाने के लिए, हमारे देश से विदेशों को भगाने के लिए महान पुरुषों ने अपने प्राण को त्याग दिया है। और हमारे भारत देश का नाम और कीर्ति इसको बहुत महान पुरुष ने फैलाई है। उन्हें अपनी जिंदगी को उन्हें देश के लिए, देश सेवा के लिए उन्हें समर्पित कर दिया है बच्चे। इसी तरह हमारे ये स्वामी विवेकानंद ही नहीं है, हमारे देश में महान पुरुष है, देश के लिए प्राण दिए गए, देश के लिए अपनी जिंदगी ही समर्पित कर दिए महान पुरुष है। वो सभी पुरुष अमर है। उसी जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद भी, उनका नाम भी हमारे भारत के इतिहास में अमर हो जाता है। उनका अंत कभी नहीं अंत होते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादियों भी हमें स्वामी विवेकानंद के बारे में जान चुके हैं। हमें जान चुके हैं, तुम्हें जान चुके हैं। उनके नाम पर उनकी जो योगदानों को, उनके कार्यों को, उनके दार्शनिक कार्यों को जानते हैं। तुम्हारे बच्चे भी और उनके बच्चे भी ही जानते रहते हैं। इसलिए इनका नाम जो है हमारे भारत देश से कभी नहीं, जो सूर्य चंद्र भूमि की रहते हैं उसी तक ये अमर ही रहते हैं। इसलिए इनका जो अंत ही नहीं होता है बच्चे। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर, इस वीर सन्यासी ने स्वामी विवेकानंद इतना ही नहीं है बच्चे, ये स्वामी विवेकानंद कैसे वीर, जो वीर है देश के लिए अपने पूरा ही जीवन समर्पण कर दिया है। सन्यासी बनकर, जो गृहस्थ नहीं बने हैं, सन्यासी बनकर ही उन्हें देश विदेश में ही जो क्या किया है, भ्रमण कर दिया है। भ्रमण का अर्थ होता है बच्चे घुमाना। हमारे भारत देश का नाम जो है विदेश में ही घुमाया है बच्चे। पूरा ही विदेश में ही उन्होंने क्या किया, घुमाया है बच्चे। जो भारत देश है, भारत देश का नाम घुमाने में ये बहुत ही प्रयास किया है बच्चे। भारतीय धर्म और दर्शन का प्रयास किया। भारतीय धर्म के बारे में, दार्शनिक विचारों के बारे में भी उन्हें क्या किया, प्रसारण किया है बच्चे। तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। समाज सेवा किस तरह करना है, समाज सेवा करने से हमें क्या फायदा होती है, हमारे मन को क्या मिलता है। दूसरों को जो कष्ट में रहते हैं बच्चे, उनको सेवा करने के बाद हमारा मन बहुत खुश होता है ना। इसी तरह नया मार्ग किस तरह सेवा करना है, निस्वार्थ सेवा करना है, स्वार्थ नहीं होना है, निस्वार्थ की सेवा करना है। इस
निस्वार्थ सेवा का नया मार्ग दिखाया है। जो भारत में रहने वाले जो भारतवासियों के लिए। इतना ही नहीं, आगे देखिए बच्चे, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कार्यस्थ घराने में हुआ। जो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ते के एक कार्यस्थ घराने में हुआ। कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में हुआ। कब? जो उनका महीना जो बताना है, उनका दिनांक बताना है, वर्ष बताना है, कहाँ उनका स्थल को बताना है। कार्यस्थ घराना, कार्यस्थ का नाम, घराना का अर्थ होता, घराने का अर्थ होता है कुल। जो उनका कार्यस्थ नाम के कुल में जो उनका जन्म होता है। आपकी कुल होते हैं ना, आपकी बताते हैं हम इस कुल में जन्मे, हम इस कुल वाले घराने वाले हैं, इस तरह बताते हैं ना। उसी तरह स्वामी विवेकानंद के ही कार्यस्थ नामक एक कुल है, कुल में उनका जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनका का अर्थ होता है बच्चे, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम होता है नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। जो उनका पिता का, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या है? विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त जो उन्होंने एक प्रतिष्ठित वकील जो कोर्ट होता है ना बच्चे, न्यायालय होता है ना, उसमें जो जाते हैं, उनके वाद विवाद करते हैं ना, उसी तरह उन्हें वकील बन गए थे। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है प्रसिद्ध। जो प्रसिद्ध, देखिए प्रसिद्ध वकील है। उन्होंने एक प्रतिष्ठित वकील बनकर अपने काम किया करते थे बच्चे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायणा महिला थी। उनकी माता का नाम क्या है? भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी के क्या कैसी महिला थी? धर्मपरायणा महिला थी। भुवनेश्वरी देवी कैसी महिला थी? जो ने धर्मपरायणा महिला, धार्मिक विचारों को पालन करना, धार्मिक विचारों को पालन करने वाली एक आदर्श महिला थी। जो स्वामी विवेकानंद के माता जी। आगे की पंक्तियों के बारे में समझ में आ रहा ना बच्चों सभी ने? उनके स्वामी विवेकानंद के जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या है, अपने पिता क्या काम कर रहे थे, माता कैसी माता थी, इसके बारे में जान चुके हैं ना। आगे की पंक्तियों की ओर ध्यान दीजिए। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ। बालक नरेंद्र का शरीर जो होता है, हमें जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर जो होता है, शरीर होता है, उसे कैसा था? सुडौल और सुंदर था। उनका शरीर जो होता है सुडौल होता था। सुडौल देखने में ये लंबे थे, चौड़े थे और देखने में बहुत सुंदर रूप था। उनको बहुत देखने में सुंदर रूप जैसे लगते थे। उन्होंने कुश्ती लड़ने, घोड़ा सवारी करने और दौड़ करने और तैरने में उनके बहुत ही आनंद मिलता था है बच्चे। जो कुश्ती लड़ना, जो पहलवान होते हैं ना, उनके साथ जो कुश्ती लड़ते हैं, वो कुश्ती लड़ते भी उन्हें बहुत ही आनंद मिलता था। दौड़ना, जो दौड़ते हैं ना, दौड़ने पर भी उनका, घोड़ा सवारी करना, घोड़ों का सवारी करना और तैरना, पानी में तैरना, इसमें उनको बहुत आनंद मिलती थी। तो प्रश्न आता है बच्चे, जो स्वामी विवेकानंद जी को किस किस विषयों में रुचि थी या आसक्ति थी या आनंद मिलता था? इस प्रश्न का उत्तर यही मिल जाता है बच्चे तुम्हें।
जो स्वामी विवेकानंद को कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घोड़ा सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता था, है ना। इतना ही नहीं, उन्हें इस विश्व में ही आनंद मिलता था। इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही, आप वे संगीत एवं खेल कूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। उन्होंने जो इतना घोड़ा सवारी करते, कुश्ती लड़ते और दौड़ते और तैरते, उनको आनंद मिलता है। और संगीत में भी संगीत सीखने जाते थे, संगीत सीखे थे और खेल कूद भी करते थे। और पाठशालाओं में जो उन्हें क्या जाते, खेल कूद में भी भाग लिया करते थे और भाग खेल करते थे। और प्रतिस्पर्धी में जो मुकाबला होता है ना बच्चे, उसमें भी वो क्या होते हैं, भाग लेते थे, भी भाग लिया करते थे, प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। जो स्पर्धा होता है ना, उसमें भी वे भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। उन्हें खेलकूद में भी खेलने कूदते थे और प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे और संगीत भी सीखते थे और घोड़ा सवारी करते थे। सभी काम करते ही भी पढ़ने में भी वे बहुत क्या थे, बहुत तेज थे। आपके जैसे देखिए, आपकी उनकी जैसे ही बनना है बच्चे। आप खेलना है, कूदना है, प्रतियोगिता भाग लेना है और तैरना है, हाँ। और उसी तरह अच्छी तरह पढ़ने में भी वे पीछे नहीं थे, पढ़ने में भी वे क्या थे, सबसे आगे थे। इसलिए पढ़ने लिखाई में बड़े तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे। तेज का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान थे वे अपने स्कूल में ही सर्वप्रथम रहा करते थे। अपने पाठशाला होती है ना बच्चे, पाठशाला में भी वे सर्वप्रथम रहते थे। और ये कक्षा में भी वे सर्वप्रथम रहते थे। उन्हीं ही प्रथम। कौन है इस साल के प्रथम कौन है पाठशाला के जो नाम बताते ही स्वामी विवेकानंद। जो पूछते आज साल में कौन है सर्वप्रथम, स्वामी विवेकानंद। इस तरह की हर साल में उनका नाम ही होता है बच्चे। प्रथम श्रेणी में थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुए थे। जो स्कूल जो पाठशाला में दाखिला करते हैं, तो जो स्कूल के पाठशाला के आने के अंदर उनको क्या एंट्रेंस परीक्षा करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं बच्चे उनको। वो परीक्षा करते ही परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुए थे। उन्हीं ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें बीए परीक्षा जो उपाधि जो परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। उनकी कानून का अध्ययन बीए परीक्षा पास करने के बाद उनके कानून का जो और एक अध्ययन होता है, वो अध्ययन जो हमें वकील कहते हैं ना, उसका अध्ययन करने में उन्हें आरंभ किया बच्चे। इसी बीच में वे बीए परीक्षा पास किए हैं। पास करने के बाद कानून की जो पढ़ने के लिए वे दाखिला हुए। इसे बीच में जो क्या हुए, उनके पिता का देहांत हुआ। अपने पिता ने, स्वामी विवेकानंद पिता ने क्या हुए, निधन हुए बच्चे। उनके पिता ने निधन हो गए। उससे विवेकानंद बहुत दुखी थे, बहुत दुख हुआ उनको। दुख होने के बाद वहाँ उनके पिता की दुख के जो संभाल कर उनकी आगे की जो कार्यकलाप के बारे में वे बहुत ही ध्यान दिए बच्चे। और उन्हें आगे की पंक्तियों में हमें चलेंगे, देखिए बच्चे ध्यान से। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देना और विचारों के आदान प्रदान करने में भी थी।
उनकी अध्ययन जो पढ़ते समय, अध्ययन करते ही समय उनकी रुचि बहुत आसक्ति थी, उनको व्याख्यान देना, व्याख्यान भाषण देना, किसी विषय के बारे में उन्हें भाषण देना और विचारों का आदान प्रदान करना, जो दूसरों से ही विचार को लेना और दूसरों को ही विचारों को देना, इस तरह के आदान प्रदान करने थी। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी। इसलिए उनको भाषण देना, विचारों को आदान प्रदान करना, इस विषय में उनके बहुत आसक्त हुए और रुचि थी। इसलिए उन्हें कॉलेज में ही भी एक व्याख्यान समिति बनाई, व्याख्यान समिति जो चर्चा स्पर्धा, इस तरह भाषण देना, किसी विषय के बारे में भाषण करना है, इसके उन्हें क्या समिति ही बना लिया है। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था, उसमें भाग लेने वाले प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था स्वामी विवेकानंद ने। इतना ही नहीं, उन्हें पाश्चात्य विज्ञान, जो विदेश का विज्ञान होता है ना, पाश्चात्य विदेश का विज्ञान होता है ना, तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। अपने भारत देश का विज्ञान इतना ही नहीं, उन्हें विदेश का, पाश्चात्य विदेश का विज्ञान और दर्शन का भी उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। अध्ययन कर हमारे भारत में रहने वाले विज्ञान विषयों को और पाश्चात्य में रहने वाले विज्ञान विषयों की उनके क्या दर्शन होती है, इसके बारे में भी उन्हें अध्ययन करके जान चुके थे बच्चे। किशोरावस्था से ही, ये किशोरावस्था आयु होती है ना, अवस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। क्यों? नरेंद्र देव ने किशोरावस्था से किस विषय में तल्लीन रहते थे? दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। दार्शनिक विचार, ये क्या है, ये कैसे होता है, क्या करना है, धर्म किस तरह चलना चाहिए, धार्मिक विचार किस तरह चलना चाहिए, देश की प्रगति कैसे करना चाहिए, ऐसे सब विचारों के बारे में उन्हें तल्लीन सोचते रहते थे बच्चे। उस विचार में भी वे सोचते ही रहते थे। आगे की बात ध्यान दीजिए। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। इसी तरह विचार करते 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 ही स्वामी विवेकानंद जी ने किसके साथ पहुंचे? रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे। उन्हें पास पहुंच के अपनी जिज्ञासा उन्हें कहा सुनाई। जो उनके पास रामकृष्ण परमहंस जी के, जो परमहंस जी के पास पहुंचे अपने जो मन में रखने वाली, जानने का इच्छा, इस विषय में उन्हें जानना है, उन्हें समझना है, इस विषयों को उन्हें जिज्ञासा कहते हैं। तो जिज्ञासा का विषयों को जानने के लिए उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाकर सब उनके मन में रहने वाले जिज्ञासाओं को बताकर, उनकी रहने वाले जिज्ञासाओं को उन्हें क्या कर दिया, समझ लिया बच्चे। सुनाकर अपने जिज्ञासाओं को सुना दिया रामकृष्ण परमहंस जी के। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। इसे जिज्ञासाओं को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी को, नरेंद्र को, उनका बचपन का नरेंद्र है, नरेंद्र को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या बना लिया? अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनाकर स्वीकार कर लिया, आज से तुम मेरे शिष्य बन जाओगे। इस तरह कहकर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके शिष्य के रूप में उनके स्वीकार कर लिया है बच्चे।
समझ में आया? सभी को इस पाठ समझ में आया ना बच्चे? देखिए आप अच्छी तरह सुनिए ना। अच्छा, बहुत अच्छा पाठ है ना। इस पाठ में आने वाले जो मैं इनका अर्थ, जो पाठ का अर्थ बताती बजाय और एक बार मैं फलक पर लिखे और एक बार बताती हूँ। धर्मपरायण महिला धर्म पालन करने वाला, सुंदर आकार वाला, रुचि आसक्ति रही गई, भाषण देना, जिज्ञासा जानने की इच्छा, ये शब्द का अर्थ होता है बच्चे। आप सही रूप से देख लीजिए ध्यानपूर्वक। और इस पाठ के अंदर आए हुए व्याकरण अंश के बारे में हमें थोड़ी ही जान लेंगे बच्चे। आप व्याकरण अंश के बारे में ध्यान दीजिए। पहला है अन्य वचन रूप है। व्याख्यान का व्याख्याये, उपाधि उपाधिया, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। इसी तरह अन्य लिंग रूप कैसे होते हैं? माता पिता, घोड़ा घोड़ी, स्वामी स्वामिनी, बालक बालिका, बालक बालिका। इसी तरह विलोम शब्द भी, विरुद्धार्थक शब्द भी कहते हैं, विलोम शब्द रूप भी आते हैं बच्चे। धर्म अधर्म, देश विदेश, आरंभ अंत। समझ में आया ना बच्चे? ये सभी को तुम्हें अच्छी तरह जान ले तो तुम्हें परीक्षा में जो देखते ही मालूम हो जाता है। तुम्हें ये धर्म परीक्षा के लिए लिखते धर्म तो अधर्म, इस तरह देश विदेश, आरंभ अंत्य, इस तरह समझ में आया ना सबको? दिखाई दे रहा है सबको? समझ में आया बच्चे? ये पलक पर रहता है, बाद में लिख लीजिए। अंदर जो आज में पाठ तुम्हें बताने के लिए लिया गया भाग है ना, उस भाग में आने वाले एक अंक का प्रश्न को फलक पर एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। इस प्रश्न 3 प्रश्न आते हैं। इस भाग में 3 प्रश्न आते हैं और बनाया जाएगा और में प्रश्न आते हैं। सिर्फ 3 प्रश्न ही निकाला है। आप प्रश्न भी पढ़ती हूँ, उत्तर भी बताती जाती हूँ। आप सही ढंग से और सही ध्यान देकर, सही रूप से ध्यान देकर आप सुन लीजिए। जो ये वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न का पहला प्रश्न होता है, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? अपने पाठ करते हुए बताइए मैं। और उनका प्रश्न भी इस तरह प्रश्न आता है, इसका उत्तर ऐसा ही होता है, इस तरह बताया बच्चे। और भी फलक पर लिखिए इसका उत्तर। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, सुन लीजिए बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर होता है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र देव है। कि नाम क्या था आता तो नरेंद्र देव था, इस तरह आता है। क्या है? नरेंद्र देव है। समझ में आया ना सबको? आप दूसरा प्रश्न के ओर जाएंगे बच्चे। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न में कब आता है बच्चे, तो हमें उनके क्या लिखना है? विवेकानंद का जन्म 12 दिनांक 12, जो दिनांक होता है 12 दिनांक, किस महीना? जनवरी महीना। और 1863 भी कह सकते हैं, 1863 भी कह सकते हैं। 63 को कलकत्ता में हुआ, उनका जन्म कलकत्ता में हुआ। और कलकत्ता में कहते हैं, कलकत्ता में रहने वाले कायस्थ घराने में भी, घराने की
बताना है कि वही भी वो सही होता है, या ऐसा लिखने भी वो सही होता है। कार्यस्थ घराने में हुआ, यही सही है उत्तर, वही उत्तर भी सही है। और तीसरा प्रश्न होता है, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में तेज और सर्वप्रथम रहते थे। जो नरेंद्र हमेशा पढ़ने में तेज रहते थे, इस तरह भी लिखना है। और पढ़ने लिखने में तेज रहते थे, इस तरह भी लिखना है। और इस तरह भी लिखे तो यही उत्तर सही होता है। नरेंद्र पढ़ने में तेज और सर्वप्रथम थे, सर्वप्रथम थे। देखिए, ये वाक्य में लिखने वाले ये 3 प्रश्न होते हैं। 3 प्रश्न का उत्तर ये तुम्हें समझ में आया ना सबको? आज समझ लीजिए। तो कोई समस्या नहीं, समझ में नहीं आया तो और एक बार बताती हूँ, आप उठकर पूछते हैं बच्चे, पूछना है बच्चे। और इस आज किया हुआ जो पद्य, आज किया हुआ जो भाग है, उस भाग में आने वाले 2 या 3 अंक वाले प्रश्न होते हैं। 2 या 3 अंक उत्तर के प्रश्न होते हैं। उनमें पहला प्रश्न जो होता है बच्चे, विवेकानंद ने कौन सा लिया? विवेकानंद ने कौन सा लिया में जो ऐसा ये प्रश्न होता है, विवेकानंद भारत धर्म और दर्शन सारे विश्व में प्रसार किया। उन्होंने समाज सेवा करने का उनके उद्देश्य हुआ। बच्चे देखिए, विवेकानंद ने जो किस तरह धर्म का किस तरह प्रसार किया, इस तरह प्रश्न होता तो विवेकानंद ने भारतीय धर्म और दर्शन का सारे विश्व में प्रसार किया। उन्होंने समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। समाज सेवा का उन्हें क्या दिखाया बच्चा? नया मार्ग दिखाया सबको। इस तरह 2-3 वाक्यों में इस प्रश्न का उत्तर यहाँ होता है। समझ में आया है सबको? अब 2-3 वाक्यों में रहने वाले दूसरा प्रश्न जो होता है, इस प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? 2-3 वाक्यों में लिखने के लिए प्रश्न भी होता है। ये प्रश्न एक वाक्य में भी पूछते हैं, 2-3 वाक्यों में भी पूछते हैं। एक वाक्य में लिखने में पूछते हैं, 2-3 वाक्यों में लिखने के लिए ये प्रश्न पूछते हैं बच्चे। उसी तरह विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त। पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त था। मालूम हो गया बच्चे? विवेकानंद ने कौन सा जो मार्ग नया मार्ग कैसे इनके विश्व में नया मार्ग दिखाया, तो प्रश्न उत्तर होता है। तीसरा ये दूसरा प्रश्न होता है, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? ये दोनों प्रश्न सबको समझ में आया ना बच्चों? अब हमें इस पास्ट के अंदर आए हुए वाक्यों में प्रयोग करने वाले जो शब्द होते हैं, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द 2 शब्द होते हैं, वो भी आज के किया हुआ पाठ के अंदर ही आ गए हैं बच्चे। ये वाक्य, ये पहला है जो होता है घोड़ा सवारी। पहला जो होता है क्या है? घोड़ा सवारी करना। मैं यहाँ पर घोड़ा सवारी करने का एक वाक्य बना है, आप इसी तरह नहीं बनाना चाहिए। आप जो मन लगता है, आपको जो सही कैसा होता है, आपकी जो रुचि कैसी होती है, इस तरह वाक्य बनाना चाहिए।
बनाई हूँ। घोड़ा सवारी करना हर एक को नहीं आता, है ना। हर एक को घोड़ा सवारी करने के लिए नहीं होता। जो किसमें जो धैर्य होता है वे घोड़ा सवारी करता है, और प्रयास करे तो सभी कर सकते हैं, बट सभी ने घोड़ा सवारी नहीं करते हैं, सभी को भी घोड़ा सवारी करने के लिए नहीं आता। आप जो चाहिए आप जैसे वाक्य तुम बना सकते हो। दूसरा जो होता है जिज्ञासा। जो दूसरा जो होता है क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा होता है, एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास अपने जिज्ञासा उन्हें सुनाई। जो पास जाकर उन्हें जिज्ञासा सुनाई। जिज्ञासा आप जो होते हैं, आपकी जिज्ञासा जो आप भी बना सकते हैं। मैंने अपनी जिज्ञासाओं को अपने अध्यापक के साथ जाकर सुनाया। इस तरह भी वाक्य में बना सकते हैं बच्चे। इस तरह भी वाक्य को हमें बनाना है। आप कैसे होते हैं, कैसे तुम्हें सही लगती है वाक्य बनाना, ये वाक्य को तुम्हें बना सकते हैं बच्चे। पर वाक्य जो ऐसा ही रहना चाहिए बच्चे। तुम्हें सीधा सा वाक्य बनाना चाहिए, कैसे चाहिए नहीं बनाना चाहिए। आप वाक्य बनाते हुए वाक्य का अर्थ होना चाहिए, सही ढंग से उनका अर्थ होना चाहिए। समझ में आया ना। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ जन्म हुआ, उनकी रुचि कैसे थी, वो देखने में कैसे थे, उनका शरीर कैसा था, और उनके माता पिता का नाम क्या है, और उनके किस किस विषय में उनका आसक्त रहे, और उन्हें किस तरह अपनी शिक्षा किस तरह का पाई है, आगे की शिक्षा उन्हें पाई है, और अपने कॉलेज में कैसा समिति बनाया है, और उन्हें अपने किस तरह की मार्ग दिखाया है, अपने देश में रहने वाले भारतवासियों को किस तरह की मार्ग दिखाया है। मार्ग के बाद उनके किसके पास गए हैं, किसके पास जाते हुए अपने मन का जिज्ञासा बताया है, और वे किस विषय में तल्लीन रहते थे, किस विषय में उन्हें तल्लीन रहते थे। तल्लीन रहने के बाद किसके पास गए, उन्हें अंत में उन्हें क्या किया, किसने उन्हें अपने शिष्य बनकर स्वीकार कर लिए, किसने उन्हें अपने शिष्य बनकर उन्हें स्वीकार कर लिए। इसमें इस पद्य जो भाग है, पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ भाग है, इसमें सभी इस अंश होते हैं बच्चे। आप सभी अंश के बारे में जान चुके हैं ना, अगले जो तुम अवधि में आते ही पाठ को अच्छी तरह पढ़कर समझकर उनमें आने वाली अपनी जो मन में आने वाली जिज्ञासाओं को तुम बता सकते हैं बच्चे। आपके जो कल का गृह कार्य तुम्हें दिया गया है बच्चे, ये गृह कार्य जो दिए, गृह कार्य ये होता है बच्चे आपके किताब खोलिए, किताब के जो अंदर होता है देखिए। आप क्या कीजिए, कल आते ही आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे ना, उसी तरह कल आते ही तुम्हें क्या करना है बच्चे, इस प्रश्न को लिख लिया। हमारे देश में कुछ महान व्यक्तियों का परिचय है, प्राप्त करते हुए महान व्यक्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए परिचय करना है बच्चे। उसमें तुम्हें कल आते ही महात्मा गांधी जी के बारे में, तुम कल आते ही महात्मा गांधी जी के बारे में 15 वाक्य
लेकर लाना आना चाहिए। देखिए कल आते ही होंगे गांधी जी के बारे में, गांधी जी के जीवनी के बारे में आप कल आते ही क्या करना है, 10-15 वाक्य लेकर आना है। लेकर लाते हैं ना, अगले ही अवधि में आप पाठ में आने वाले प्रश्नों उत्तरों के बारे में और उनके व्याकरण उसके बारे में, उसके रहने वाले शब्द का अर्थ के बारे में सभी जान चुके हैं ना। आप सही रूप से अच्छी तरह पाठ सुनेंगे बच्चे, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।